हाय दोस्तों, राम राम। कैसे हो? उठ गए होंगे, चाय पानी हो गई होगी। मैं भी उठ गई हूँ। सुबह उठ के पहले मैंने गर्म पानी बनाया, गर्म पानी पिया, फिर मैंने की चाय बनाई, वो पी। फिर मैंने उसके बाद चाय बनाई और रात को बच्चों ने बर्तन धो रखे थे तो बर्तन जगहों पे लगाए और फिर मैं अब नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ और दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। ये बन रहा है मेरा बैगन का भरता। इधर मेरी चाय बन रही है, इधर मेरा दूध उबल रहा है और इधर मैं ये बैगन छिल छाल के रखे हैं। एक दो हरी मिर्ची काटूंगी मैं इसमें और अब मैं इनको चाय देती हूँ। तो हो गई, मेरे बैगन का भरता हो गया तैयार। बैगन का भरते के लिए लहसुन और मिर्ची धनिया तो चाहिए ही चाहिए, यह इसी का मेल खाता है। और कल लाई थी मैं मिर्ची हरा धनिया और फिर मैंने कहा मिर्ची हरा धनिया तो मैं लाई रखी हूँ तो मैं बैगन ले लेती हूँ आज। रो आलू गोभी मटर खा के बच्चे पक जाते हैं, उनका मन नहीं करता है। तो मैंने कहा वो ये खाने का पता है, ये 120 रुपये किलो हो रहे थे ये भरते वाले बैगन। तो मैंने कहा यार अब ले लेती हूँ आधा किलो, थोड़ा एक दिन कट जाएगा, सब्जी बदल जाएगी। और ये हरा धनिया मिर्ची आई ये 30 रुपये पाव, हरी मिर्ची 30 रुपये पाव, हरा धनिया चल पाए। हाँ ठीक से जाना, फोन मैसेज करना, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, लड़कियां जब काम पर जाते हैं तो कहीं पे कंघी रहेगी, कहीं पे शीशा रहेगा, कहीं पर चप्पल रहेंगे और कहीं पर उनका बाल सुखाने वाला ड्रायर रहेगा, कहीं पर उनका बाल सीधा करने वाला वो रहेगा। और तो मैं सबसे पहले उसका सामान संभालती हूँ। तो मेरा नाश्ता रोटी बना दी थी मैंने और लेट गई थी थोड़ा, और यह है रोटी बना के यहीं पड़े हैं और मेरे पति ऐसे ही करते हैं। और मैंने कहा नहीं बनाऊंगी तो बोलेंगे खाना बना नहीं। रोटी बना दी और अपने को छत में चले गए और रोटी ऐसे ही पड़े हैं अभी। और मैंने कहा भाई मैं तो उठ नहीं पाती हूँ और 6 बजे से लगे हैं मेरे पीछे क्या सब्जी बनानी है, क्या करना है। फिर मेरे को जैसे तैसे खाना बनाने के लिए उठना ही पड़ता है। और वो लड़की ने भी जाना था काम पे। मैंने कहा यार मैं बना ही लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ, उसके लिए लंच और नाश्ता बना लेती हूँ और आपने फिर देखूंगी। फिर मैंने कहा मैं लेट जाऊंगी, उसके बाद मैं बना ही नहीं पाऊंगी। मैं आ रखी हूँ, छत में आ रखी हूँ और बहुत तेज धूप लग रही है और अकेली हूँ छत में। कोई था पहले, वो चले गए नीचे और ये भी आ रखे थे, ये भी चले गए नीचे। और मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरा हाथ इतना हिल जाता है कि हिल के वीडियो बनती है। और शक्ल तो मेरी इतनी बेकार हो गई है, वैसे ही नहीं थी शक्ल अच्छी मेरी। हमारे परिवार में मैं ही हूँ काली, और लेकिन मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, तीनों बच्चे मेरे सुंदर ही हैं। और नाग नक्श मेरे बच्चों का मेरे पे जा रखा है और शक्ल सूरत अपने पापा पे। उनके पापा गोरे हैं तो बच्चे भी तीनों की तीनों सुंदर दिखते हैं। और मेरे को सब बोलते हैं कि वो बच्चों को देख के लगता नहीं है कि तेरे बच्चे होंगे करके। और अगर तुम कहीं पे इधर उधर कहीं जाओगे
तो किसी को पता नहीं लगेगा कि ये बच्चे तुम्हारे हैं या किसके औरों के हैं। और मैंने कहा अच्छा हुआ यार, भगवान ने उनको मतलब सुंदर बना दिया और मेरा जैसा नहीं बनाया। और मैं जब बचपन में मैं बोलती थी कि क्या होगा यार, मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा नहीं आएगा, और किसी मेरी शादी होएगी, और ना मैं अकल के हूँ न मैं शकल के हूँ और ना मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो मैं यही प्रार्थना करती थी भगवान से, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कौन आएगा और कैसा होगा। तो जो भी है ठीक है, और भगवान ने मेरे लायक मेरे को दे दिया। और आप भी शादी से पहले कोई ऐसी बातें को सोचते थे नहीं सोचते थे? और कमेंट करके बताना मेरे को। और किसी के कमेंट आते हैं और तो बड़ी खुशी होती है। और मैं तो बचपन में यही सोचती थी कि नहीं होएगी मेरी शादी, किसी से नहीं होएगी मेरी शादी, किसी को पसंद ही नहीं आऊँगी मैं। और तो भगवान ने करवाई दी मेरी शादी, बुढ़िया भी हो गई हूँ और अभी तक तो भगवान ने सब ठीक ठाक ही चला रखा है। और आगे अब भगवान के ये हाथ में है, आगे का पता नहीं है कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसे चलेगा। आज तक बहुत बढ़िया चल रखा है कि जब मेरी शादी हुई तो ना तो मैंने लड़के को देख रखा था और ना लड़के ने मेरे को देख रखा था। और ऐसे ही लड़के को बता दिया तेरे लिए लड़की देख दी और सगाई कर रहे हैं, तो बिना देखे के सगाई भी कर दी। और फिर सगाई करने के बाद 13 महीने के बाद 13 महीने हो गए थे सगाई के, तब गए गांव और शादी मतलब शादी करने के लिए। तो उसी दिन जब बारात लेके गए थे तभी उन्होंने मेरे को फेरे में देखा और मैंने उनको, जब वो बारात एंट्री हो रही थी टेंट में, तब मैंने खिड़की से लोगों ने बोला कि अब अपने बारात नहीं देखते हैं। और तो मैंने कहा यार पहले तो हमने एक दूसरे को देख ही नहीं रखा है और बारात तो शादी तो हमारी हो ही रही है, और अब ऐसी तो मैं हूँ और लड़का कैसा होगा क्या होगा। और उस टाइम तो कैमरा भी नहीं थे। वैसे तो मतलब पैसों वालों के पास तो हो ही गए थे, लेकिन हम जैसों के पास उस टाइम कैमरा भी नहीं था और फोटो का रिवाज भी नहीं था। तो मैंने तब जब एंट्री हुई टेंट के नीचे, और तब मैंने खिड़की से चुपके से देखा उनको और दूल्हे को। तब दूल्हे ने अपने फटाक से अपने सियार जो है इधर कर दिए और इधर कर दिए, सारा मुंह दिखा दिया अपना आपने सारी शक्ल दिखा दी। और तो मैंने कहा यार लड़का तो अच्छा है और सुंदर है। और थे मतलब उस टाइम बिल्कुल एकदम पतले थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पतले तो इंसान दुबला पतला भी हो जाता है। फिर जब किसी को कोई चीज़ की टेंशन होती है तो उसकी वजह से इंसान का शरीर बन नहीं पाता है। और उनकी बहुत मतलब में बीती हुई स्टोरी थी। और तो इसलिए वो बाद में जब शादी के बाद 2-3 साल बाद तब जाके थोड़ा ठीक हुए। अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना। और आगे कुछ और स्टोरी मेरे पास अपने मतलब में लाइफ के कुछ है
शुरुआत जहाँ से होती है तो मैं बाद में बताऊंगी और आप बताना ज़रूर। ये पुलाव बना रखा है और रोटी नहीं खाई इन्होंने, और मैं अपने लिए ये रोटी और सब्जी लेके मैं जा रही हूँ छत में, वहीं खाऊंगी मैं, थोड़ा धूप हो रही है। तो हम पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और सूप पी के जाएगा जुकाम, तो पता नहीं कब जाएगा। ये जुकाम तो भगवान करे किसी को ना लगे ऐसा जुकाम। और ये भी सूप पी रहे हैं। कैसा हो रहा है सूप? अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। दिन में गए थे मेरे लिए दवाई लेने के लिए, और फिर मेरे लिए दवाई लेके आए, और मैं छत में बैठी थी, वहीं ले गए मेरे लिए दवाई, पानी सब, और फिर मैंने दवाई खाई। अभी थोड़ा सा राहत मिल रही है, और छत में से नीचे आई, फिर मैंने अपने लिए सूप बनाया, वो पिया। मैंने अपने लिए बनाया, ये सो रखे थे, और फिर मैंने सूप पी के फिर सो गई थी। अभी मेरे बेटे ने बना रखा है सबके लिए, तो आप पी रहे हैं हम सूप। इधर मेरा बन रहा है, ये हलवा बना रखा है, और इधर सब्जी की तैयारी चल रही है। पहले हलवा खाते हैं, उसके बाद बनाएंगे सब्जी। हाँ, तो अब मैं डाइट पे जाने वाली हूँ, तो मैं ये लेके आई ओट्स, ठीक है, ब्राउन ब्रेड लेके आई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, और ग्रीन टी लेके आई हूँ। इसका टेस्ट मुझे पता है नहीं कि कैसा होता है, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। और ये मैं लेके आई हूँ पीनट बटर, इसका भी मुझे टेस्ट नहीं पता कि कैसा होता है, पता नहीं कैसा होगा, पता लगेगा। पोहा लेके आई हूँ क्योंकि डेली ब्रेड तो नहीं खा सकते, इसलिए कभी पोहा खा लेंगे, किसी दिन उपमा खा लेंगे। और मम्मी ने पनीर मंगाया था तो पनीर लेके आए। और ये भाई ने मंगा रखे हैं कुरकुरे चिप्स, ये लेके आई बस। मैं बना रही हूँ पनीर, वो पनीर पालक। पनीर वाले ने पनीर अच्छा नहीं दे रखा था, मैंने अपने बेटी को बोला था पनीर लेके आना, उसने पता नहीं कैसे पनीर दिया, उसका तो चूरा चूरा ही हो गया। जैसे मैंने काटे तो काट के सारा चूरा चूरा हो गया उसका, पता नहीं कैसा पनीर है। तो हमने खाना खा लिया सबने, और बर्तन नहीं कर रखे हैं, बर्तन अब करेंगे बच्चे। मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और गुड नाइट।